उड़ीसा के अंदर 3 ट्रेन टकरा गई, 3 ट्रेनें उड़ीसा के अंदर टकरा गई और करीब 300 लोग मारे गए। और ऐसे में एक चीज याद आ रही है, यह यादगार फिल्म 1970 की वो याद आती है और उसके गाने के कुछ बोल याद आते हैं। एक बड़ा फेमस गाना था, एक तारा बोले, और उस गाने के अंदर बोल थे, राम न करे मेरे देश को कभी ऐसा नेता मिले जो खुद भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। ये 1970 की फिल्म का जो गाना है वो मुझे बार बार याद आ रहा है। और क्यों याद आ रहा है, इस बात को सुनिए। ये मोदी जी को जानते हैं आप? ये वाले मोदी जी, इनको जानते हैं आप? यहां पर पूरी ताकत से मोदी जी कह रहे हैं, उंगली देखिए ऐसे पूरी खिंची हुई है मोदी जी की। और क्या कह रहे हैं ये बंगाल में जब उनका भाषण, जब वो पुल गिरा था तब उन्होंने भाषण दिया था और तब कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। दरअसल हुआ यह था कि बंगाल में पुल गिर गया था, चुनाव चल रहे थे और चुनाव से पहले पुल गिरा था वो। मोदी जी ने चुनाव में जाते ही उस मुद्दे को लपक लिया और कहा, उस वक्त में ममता बनर्जी की सरकार ने जो है उसको एक्ट ऑफ गॉड बता दिया था। और उसके ऊपर मोदी जी ने कहा, बहुत शानदार बात कही थी। मोदी जी ने कहा कि दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है और भगवान ये चाहते हैं कि फ्रॉड बेनकाब हो और इसीलिए चुनाव के समय पर यह पुल गिरा। अब सवाल सीधा सा है, मोदी जी खुद मानते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और जब 3 ट्रेनें एक ही जगह पर एक ही समय पर टकराती हैं तो यह क्या केवल इत्तेफाक कहकर के छोड़ दिया जाए, एक्ट ऑफ गॉड कहकर के छोड़ दिया जाए, या एक्ट ऑफ फ्रॉड के तहत यह आता है? और दूसरी बड़ी बात, यह जो गाना मुझे क्यों याद आया, इस बात पर आइए, ये गाना मुझे क्यों याद आया। राम ना करे मेरे देश को कभी ऐसा नेता मिले जो खुद भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को ले डूबे। ये गाना इसलिए याद आता है और इस गाने से ये सवाल खड़ा होता है कि देश के अंदर आज चल क्या रहा है। पुलवामा होता है, जिम्मेदार कौन है, इस्तीफा कौन देगा, तय नहीं होता है। मोरबी होता है, लोग मारे जाते हैं, जिम्मेदार कौन है, इस्तीफा कौन देगा, तय नहीं होता है। 300 के करीब लोग यहां पर मारे गए हैं। 280-90 का आंकड़ा जो है वो आंकड़ा बढ़ जाएगा घट जाएगा मालूम नहीं। इतने लोग मारे गए, क्या किसी ने इस्तीफा दिया? अब खबर क्या चल रही है? खबर यह चल रही है, मीडिया के अंदर खबर यह चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो है 300 के लोगों की मारे जाना वो बड़ी खबर है या ये बड़ी खबर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और अब जो है जो लेटेस्ट खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं। मोदी वहां पर जाएंगे उड़ीसा के अंदर 2 बजे। मोदी अभी दोपहर में 2 बजे मोदी उड़ीसा पहुंचेंगे भुवनेश्वर और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जो है उस जगह पर जाएंगे जहां पर यह इंसिडेंट हुआ है, जहां पर यह हादसा हुआ है। सवाल यह है कि जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ठीक है आप जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, आप जाएंगे तो गए तो साहब ये भी थे, इनकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कभी कोई जिम्मेदारी भी तो पूछे। आप जाएंगे, आपके आगे आगे फोटो वाले चलेंगे, आप हालचाल पूछेंगे, बहुत धीर गंभीर जो है ऐसे करके जो है आपका चेहरा दिखेगा, लेकिन जिम्मेदारी नहीं दिखती है। क्या आपको याद आता है इस देश के अंदर 700 किसानों की शहादत हुई, जिम्मेदार कौन तय किया गया? क्या कोरोना के अंदर इतने लोगों की मौत हो गई, कोई तय हुआ क्या? किसी का इस्तीफा हुआ क्या? हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ, लेकिन सरकार ने ऑफिशियली कभी यह नहीं कहा कि कोरोना की नाकामी की वजह से इनका इस्तीफा ले रहे हैं। जब वो कैबिनेट दोबारा से जो है मोदी सरकार ने रीशफल किया तब जाकर के हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ था। कोरोना में आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, किसान आंदोलन में आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, पुलवामा के अंदर किसका इस्तीफा हुआ आप बता दीजिए, मोरबी के अंदर किसका इस्तीफा हुआ आप बता दीजिए, और यहां पर इतने लोगों की मौत हो जा रही है, किसका इस्तीफा होगा आप बता दीजिए। और सवाल फिर यह पूछा जाए कि ना पूछा जाए कि आप दूसरों को एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड समझाते हैं तो आपको क्या समझाया जाए? मोरबी याद है या भूल गए हैं आप? मोरबी में कितने लोगों को फांसी दी गई है पता है आपको?
पता है आपको कितने लोग जिम्मेदार ठहराए गए और उनको फांसी की सजा हो गई? मालूम है आपको? या मोरबी भूल गए? ये कमाल हो रहा है साहब। और दूसरी बात आप देखिए, हरी झंडी दिखाने में सबसे पहले सबसे आगे आप, लेकिन अब जो है रेल मंत्री साहब को वहां पर पहले भेजा। वहां पर भी आप पहले ही जाते, और ये तो क्या पता 2023 का साल है इसलिए वहां पर मोदी जी को जाना पड़ रहा है। वरना आप बताइए कि मोरबी जब हुआ था, जब मोरबी हुआ था तो मोदी जी कहां थे? जब मोरबी हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उस दिन मोदी जी नहीं गए थे, अगले दिन मोदी जी गए थे अस्पताल के अंदर, और अस्पताल को रातों रात रंगीन कैसे जो है वो पुताई की गई, वाटर कूलर लगाए गए, बेड लगाए गए, पंखे लगाए गए, यहां तक कि घायलों के जो अस्पताल का कमरा था उसमें जच्चा बच्चा जो वार्ड में फोटो लगाए जाते हैं वो फोटो लगा दिए गए थे जच्चा बच्चा के, जो घायलों के कमरे के अंदर। तो सवाल फिर पूछा जाए कि ना पूछा जाए कि नेता फिर किस नाम के हैं, नेता फिर किस काम के हैं? और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये पत्रकार रणविजय ने लिखा भी है, ये भी ट्वीट में आपको दिखाऊंगा, जरा ठहरिए 1 मिनट के लिए। ये रणविजय ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। एक रेल मंत्री, एक रेल हादसे में 142 लोगों की मौत हो गई, तब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। सीएम नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब एक हादसे में 250 लोगों की मौत हो गई, नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अब हो सकता है 2024 का साल है आने वाला, चुनाव में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चीजें नीचे तक पहुंच रही है। अब ये आपका जो प्रचार है ना वो नहीं, अब ये वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये वीडियो उस वक्त में इतनी नहीं पहुंची होगी लोगों तक, अभी तक शायद लोगों को नहीं पता चला होगा कि कवच क्या है, लेकिन आज पता चल गया। ये देखिए अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, इन्होंने 4 मार्च 2022 को ट्वीट किया था, और ट्वीट करके कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भारत में बनी कवच टेक्नोलॉजी, और ये कह रहे थे कि ऐसी कवच टेक्नोलॉजी बनाई है जिनको दूसरे देश जो बाहर के जो मुल्क हैं, फ्रांस है और अलग अलग जो देश हैं, वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। और ये रेल मंत्री साहब जो है खुद जो है उस गाड़ी में सवार हुए थे जिसमें कवच लगाया गया था। सुनिए जरा कवच लगाते वक्त इन्होंने वीडियो बनवाते हुए क्या कहा था। टेस्ट करते हुए 1 लोगों पे वार्निंग कितने किलोमीटर पे देना चालू करता है? ये ट्रेन में बैठे थे अश्विनी वैष्णव है, ये इस ट्रेन में है, और इस ट्रेन में कवच लगाया गया। यहाँ पर जो है स्पीड मीटर दिखा रहे कि देखिए ट्रेन इतनी गति से दौड़ रही है। आगे इन्होंने एक लोको खड़ा किया था और कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। देखिए ग्रेट। आज भी ताली बजनी चाहिए ना। ये बताया सारा चीज जा रही थी, दोनों लोग तो सेम ट्रैक पे है, लेकिन ये दिखाया जा रहा था कि एक यहाँ पर लोको खड़ा है, एक इंजन यहाँ पर खड़ा है, और दूसरे इंजन में अश्विनी वैष्णव खुद बैठ करके आए थे, और बताया कि ऐसा जो है कवच बनाया है, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो टेक्नोलॉजी अपने आप से इंजन को रोक देगी, ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी। और पूछ के बता रहे भी हैं, ड्राइवर साहब आपने तो ब्रेक नहीं लगाए हैं। ड्राइवर कह रहा है नहीं साहब मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, वो हाथ अपने पीछे रख करके दिखाता है। तो पूरा फोटो शूट हुआ यहां पर, सबने मिठाइयां बांटी, सब यहां पर ताली बजा रहे हैं, और लोगों को, भीड़ को इकट्ठा किया गया, पत्रकारों को इकट्ठा किया गया, दिखाया गया, और उसमें ना जाने फिर कितना प्रचार में पैसा लगाया गया होगा। लेकिन आज सब कुछ सामने है। कहां है वो कवच, कहां है वो कवच? या तो वो कवच कामयाब नहीं, और या फिर वो कवच सब जगह लगा नहीं। जब आप सब कुछ कर सकते हैं, जब आप जो है विदेशों में अभी जाएंगे, अमेरिका के अंदर जाएंगे, वहां पर तो ना जाने कौन कौन से टॉयलेट आपने बनवाए, कौन कौन से जो है वो आपने नलके लगवाए, कहां कहां पर बिजली पहुंचा दी, कहां कहां पर जो है सड़क पहुंचा दी, सब कुछ आप गिनवा देंगे।
तो इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी, इतनी शानदार टेक्नोलॉजी आपने बना दी, तो उस टेक्नोलॉजी को घर में रख करके क्यों बैठे हैं? उस टेक्नोलॉजी को लगाते क्यों नहीं है? और अगर उस टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए पैसा नहीं है तो संसद बनाने के लिए पैसा कैसे है? संसद में जो करोड़ों रुपए लगे हैं, सरकार साफ कर दे कम से कम कि संसद में जो करोड़ों रुपए लगे हैं उससे ज्यादा की कवच है, इसलिए हम नहीं लगा पाए। संसद में कम पैसे में जो है वो काम चल गया, इन कवच को लगाने में ज्यादा पैसे लगते हैं। आपने तो साहब ट्रेन की जो टिकटें हैं वो भी महंगी कर रखी है। आपने तो जो बुजुर्गों की सब्सिडी है उसको भी खत्म कर रखा है। ट्रेन के अंदर सब कुछ ले ही ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं, जनता को मिल क्या रहा है? और इसीलिए फिर बोलिए, सुन 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 एक तारा बोले, राम न करे मेरे देश को, राम न करे मेरे देश को कभी ऐसा नेता मिले, जो आप भी डूबे देश भी डूबे। राम न करे मेरे देश को कभी ऐसा नेता मिले, जो आप भी डूबे देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। वोट लिया और खिसक गया, वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया तो फिर उसके बाद उसका एक तारा बोले, तुन 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 क्या कहे तुमसे, सुन 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 एक तारा बोले। वोट लिया और खिसक गया, इस लाइन को याद रखिए, वोट लिया और खिसक गया, राम न करे मेरे देश को कभी ऐसा नेता मिले। जनता ने छप्पर फाड़ करके वोट दिया मोदी जी आपको, लेकिन आज ट्रेन की यात्रा अंतिम यात्रा बन गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बस सीधा सा सवाल सिर्फ ये है। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों के दिमाग की खिड़कियां खुले, लोग सोचे समझें। और अगर उनको लगता है कि धर्मेंद्र बेवजह सवाल उठा रहा है तो मुझे 100 गालियां लिख करके दो। और अगर आपको लगता है कि मेरे सवाल वाजिब हैं तो शेयर करो इस खबर को। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।